नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं हम बिल्कुल खुलकर वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। और देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा अभी थोड़ी सी जो है ठंडी पड़ गई। क्यों? क्योंकि अभी बीजेपी इसको अभी नाम तय नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री देश में नहीं है। इसीलिए अब जो दूसरी खबर थी वो हेडलाइन बन गई। वो खबर क्या थी कि अरविंद केजरीवाल साहब ने पंजाब के सारे अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया, दिल्ली में उनके साथ मीटिंग की। तो लोगों ने पूछा, तुम आ रहे हो दिल्ली, बैठक बुला रहे हो पंजाब की, माजरा क्या है? क्या भगवंत मान के मुख्यमंत्री के तौर पर दिन जो है अब कुछ गिने चुने रह गए हैं? ये भी हवा उड़ी। ये भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब केजरीवाल जी तो दिल्ली तो बचा नहीं हाथ में, तो पंजाब में इंटरेस्ट लेंगे। किसी ने तो यहाँ तक कहा कि भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। पंजाब में हो क्या रहा है, केजरीवाल क्या चाहते हैं, भगवंत मान की इस वक्त पोजीशन कैसी है, बीजेपी का इस पूरे पंजाब के ड्रामे में रोल क्या है, कांग्रेस पार्टी इसका कैसे फायदा उठाना चाहती है, आज हम ये सारी बातें आपके साथ करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान सरदार आरपी सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। काफी दिनों के बाद कॉफी पर कुरुक्षेत्र में एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत। आज दीपक सर खबर निकाली होगी आपने भी कुछ? थोड़ी बहुत तो निकाली है। ठीक है। देवेंद्र पराशर आ गए और देवेंद्र दोनों तरफ से खबरें लेके आए। ये पंजाब वाली खबर भी लाए और दिल्ली के सीएम वाली खबर भी लेकर के आए हैं। तो पहले सर, पंजाब के ड्रामे में, अच्छा प्लीज देखिए, हम लोग इस शो में बहुत कम पॉलिटिकल लोगों को बुलाते हैं। वो इसीलिए लोगों को लगता है कि यार देखो ये अपनी पॉलिटिकल लाइन वाली बात करते हैं, सच्चाई नहीं बताते। शो में पहले भी आया था, मैंने राजनीतिक बात नहीं करी थी, इसीलिए सर हमने आपको दोबारा आमंत्रित किया। और मेरा एक निवेदन है, आपने चर्चा का विषय रखा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, 4 दिन के लिए ठंडे बस्ते पर है। अरे सर, पंजाब का सीएम कौन होगा ये तो गर्म है आज। जो असली बात है, हाँ। ठंडे बस्ते तो अभी चलो 4 दिन बाद हो जाएगी, जो चर्चा हो जाएगी, हर उस पर भी काम हो रहा है। अरे तो ये पंजाब का सीएम ये कहां से शुरू हुआ सर? ये भगवंत मान को केजरीवाल बदल देंगे और खुद बनना चाहते हैं सीएम? ऐसा कोई 4-5 दिन पहले मैं एक चैनल पे था, मुझसे चैनल जो एंकर थे उन्होंने पूछा, एडिटर ने पूछा कि दिल्ली का पंजाब पर क्या असर होगा। मैं कही मुझे बाकी जो सर होगा नहीं होगा, प्रताप सिंह बाजवा का ऑफिशियल बयान है, स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड। प्रताप सिंह बाजवा बीजेपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वहां पर, लीडर ऑफ द पार्टी है वहां पर, कि 32 विधायक उनके संपर्क में है। आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में। वो एंकर साहब ने उसी समय प्रताप सिंह बाजवा को फोन किया, उनको लाइन पे ले लिया और बोला कि आरपी सिंह कह रहे हैं कि 32 विधायक आपके संपर्क में है। उनका जी बिल्कुल है मेरे संपर्क में। ये मामला आज से आप 4 वो देख लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा चैनल पे, वो 5 दिन पहले। आग लगाने वाले आप हैं। नहीं, आग नहीं लगाई मैंने, तो एक रूटीन प्रोसेस में जो जानकारी थी वो मैंने शेयर करी। जैसे आज की जानकारी भी शेयर कर लेता हूँ। आज भी मीटिंग की हुई है, उस पर लोगों ने भगवंत मान का विरोध किया है, अंदर विरोध किया है। और उसमें लोगों ने कहा कि भगवंत मान अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। और कुछ लोगों ने तो कंपैरिजन भी किया है किससे कि भगवंत मान अवेलेबल नहीं है परंतु कुलतार सिंह संधवान भी अवेलेबल है, जो उनके स्पीकर है। अच्छा, ये लोगों ने ये भी कहा कि स्पीकर को सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पे नहीं कह सकता। मैं आज आपसे कैरेक्टर समझना चाहता हूं पंजाब के, एक्चुअली, क्योंकि लोगों को मोटा मोटा समझ में आया पंजाब में क्या है। लेकिन जैसे अभी आपने एक नाम लिया, स्पीकर साहब कुलतार सिंह संधवान, ही इज अ पावरफुल मैन। वो सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर है जितनी मेरी समझ है पंजाब की, वो एमएलए में सबसे ज्यादा पॉपुलर वो है। एमएलए में वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वह एक्सेसिबल है। जिसको कोई काम होता है वो बात करता है, बात सुनता है, लोगों का समाधान निकालता है। मान इज नॉट पॉपुलर। मान अपने मतलब विधायक अब भगवंत मान के साथ नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि है नहीं है, परंतु देखिए, जो लीडर होता है वो एक्सेसिबिलिटी बड़ी जरूरी है, खास कर जो इमीडिएट टारगेट उसका, जो इमीडिएट उसके साथी, उनके लिए तो एक्सेसिबिलिटी। मतलब भगवंत मान से नाराजगी है विधायकों की। आज ये उनकी जो अंदर की मेरे पास जानकारी है कि वहां पे लोगों ने कहा कि भगवंत मान एक्सेसिबल नहीं है, और केजरीवाल ने कहा इसको भगवंत मान को भी अपनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाओ। ये भी स्पीकर साहब का नाम सर प्लीज बताना। कुलतार सिंह संधवान। कुलतार सिंह संधवान, ये वो बड़े करीबी हैं। संजय सिंह के बहुत करीबी। हाँ, और ये वो उन स्पीकर्स में से। और संजय सिंह और भगवंत मान के रिश्ते कैसे हैं? ये ज्यादा करीबी हैं। ये ज्यादा ये उन लोगों में से हैं जो कि संजय सिंह जब वहां पे प्रभारी थे तब के संजय सिंह के। अच्छा, ठीक है सर, एक तो ये कैरेक्टर हो गया। और कुलतार सिंह संधवान उनमें से भी है जिसके बाहर खालिस्तानियों से भी तार जुड़े हुए हैं। संधवान के ये अभी कनाडा, आज से कोई 1.5 साल पहले कनाडा गए थे। वहाँ पर
एक खालिस्तानियों का प्रमुख नेता है, उसने इनका स्वागत किया। इन्होंने उसका फोटो फेसबुक पे धड़ल्ले से डाला, मतलब कोई इसमें वो भी नहीं है, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि मेरे है तो है, मतलब आप पे आरोप लगा देंगे आपने, जो आपने इनको वैसे गंभीर आरोप लगाया। मैं नाम दे देता हूँ जी, हरजीत सिंह बाजवा, वो फोटोग्राफ, मैं अभी आपको फोटो दिखा देता हूँ, आप बोलो तो। अच्छा, आप गूगल मारो हरजीत सिंह बाजवा सलमान। एनीवे उसको क्योंकि ट्रैक से अलग हो जाएगा। ओके, बट आपने कहा कि मैंने इससे कहा कि वो उसकी जो उसकी ग्रिप की बता रहा हूँ। स्पीकर जो है एक कैरेक्टर हुए इसमें कि ये इनके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, विधायक खड़े हैं। विधायक जो है वो आप कह रहे हैं नाराज हैं भगवंत मान से। आज की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल के सामने लोगों ने ऐसा कहा, या आप कह रहे हैं। अब ये एक बयान और आया था दीपक जी, ये जो इन्होंने अभी पिछले साल आखिर में अपना स्टेट प्रेसिडेंट बदला। भगवंत मान जी स्टेट प्रेसिडेंट भी थे आपके, उन्होंने बदला और अमन अरोड़ा को बनाया। ये विधायक हैं सुनाम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुनाम से विधायक हैं। तो उनको एक हिंदू बनाना पड़ा अपना आम आदमी पार्टी का चीफ, कि भाई सिख चीफ मिनिस्टर, हिंदू हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट। और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये एक इंटरव्यू में ये कहा कि 2% सिख आबादी के साथ एक सिख देश का प्रधानमंत्री बन सकता है 10 साल के लिए, तो 38% हिंदू आबादी वाले कभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते? क्यों केवल एक जाट सिख ही पंजाब का चीफ मिनिस्टर हो, हिंदू भी हो सकता है? उसके बाद बहुत चर्च हुआ, उसी को सीधे जोड़ दिया लोगों ने भगवंत मान से कि ये स्टेट प्रेसिडेंट कह रहा है भाई कोई और भी हो सकता है, मतलब भगवंत मान की उल्टी गिनती शुरू। अमन अरोड़ा ने ये बात कही थी, लेकिन अमन अरोड़ा काफ़ी वक्त से भगवंत मान से नाराज चल रहे थे। लेकिन अमन अरोड़ा के साथ एक बड़ा पॉइंट ये है कि वो भगवंत मान के खिलाफ समय पर गाहे बगाहे बगावत का झंडा बुलंद करके रखते हैं, ये भी एक हकीकत है। भगवंत मान की पार्टी के विधायकों में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवंत मान का पूरा ध्यान तो या तो दिल्ली में रहा, या अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग जब जेल के अंदर रहे तो पूरा का पूरा उनका ध्यान अरविंद केजरीवाल को, फैमिली को मेंटल, इमोशनल और जिस तरह का सपोर्ट मिल सकता है। भाई भगवंत मान ही तो वो शख्स थे जो बार बार सुनीता केजरीवाल जी को जेल के अंदर मिलवाने अरविंद केजरीवाल से ले जाते थे। तो जो अरविंद केजरीवाल के नज़दीकी लोग हैं आम आदमी पार्टी में, वो ये कहना है कि भगवंत का पहला लॉयल्टी टेस्ट ये था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तब अरविंद केजरीवाल का भगवंत मान ने कितना साथ दिया, भगवंत मान उसमें खरे उतरे, इसलिए अरविंद केजरीवाल को एक हद तक भरोसा अब भगवंत मान पे है। तो फिर तो ये चर्चा ही खत्म हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटाएंगे। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये भी बताना और जताना चाहता हूँ कि राजनीति में कभी किसी का फुल स्टॉप नहीं हो सकता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार को डिस्टर्ब कर सकती है, या ऐसी कोई राजनीतिक संभावना बन सकती है, या कांग्रेस डिस्टर्ब कर सकती है? 2 एमएलए हैं बीजेपी के, यही तो 92 एमएलए। मैं इस पे आ रहा हूँ 93 एमएलए, और दूसरी तरफ जो है वो लगभग 1.5 दर्जन के आसपास 18 कांग्रेस के। तो ऐसे में क्या सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही है कि कोई मध्य प्रदेश की तरह या कोई राजस्थान की तरह ब्रेक अवे फैक्शन होगा, तोड़ेगा, सरकार बना लेगा? इसकी संभावना तो न के बराबर है। एक शिगुफा कांग्रेस के एक नेता रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने छोड़ा कि मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। अरे दिल्ली हारने के बाद जो इकलौती दुधारू गाय आपके पास राज्य सरकार के तौर पर बची है, उसको आप कैसे शहीद कर ये कह रहे हैं ना, इन्होंने, इनके पास जानकारी है कि 32 विधायक कांग्रेस के साथ संपर्क में। कोई कह रहा है कि भगवंत हाइट तो ये, कोई कह रहा है कि भगवंत मान खुद बीजेपी के संपर्क में है। ये मैं आ जाता हूं इधर। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये तो है, क्योंकि एक बहुत अच्छा वर्केबल रिलेशनशिप अमित शाह जी का भगवंत मान के साथ है। उनका एक बड़ा कोऑर्डिनेशन हुआ था अमृतपाल सिंह एपिसोड के मामले में। पंजाब एक बॉर्डर राज्य है, जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की सीमा से, ड्रग्स का इशू हो, इन्फिल्ट्रेशन का इशू हो, आईएसआई की गतिविधियां हो, इसको कंट्रोल करने के लिए पंजाब की सरकार कहीं से भी थोड़ी भी हिलती हुई भी दिखती है क्या आपको? नहीं सर, अब लेकिन ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक सामान्य मीटिंग हुई, इसको लेके इतनी ज़्यादा चर्चा। ये मीटिंग सामान्य नहीं थी। सामान्य नहीं थी इस लिहाज से आप देखें, पहली चीज़ कि पंजाब में पिछले 5 महीनों में एक भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कैबिनेट ही नहीं बैठी, 5 महीने से कैबिनेट नहीं बैठी। और उसके बाद जब बैठक तय किया गया तब ये बुलावा आ गया, तो उस बैठक को छोड़ के अब क्या ये बैठक अगर अरविंद केजरीवाल को करना था, चीफ मिनिस्टर कैबिनेट क्यों नहीं बुला रहा है? सोचिए।
और अगर ये बैठक करना भी था सौरभ, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि अरविंद केजरीवाल वहां जाते, मनीष सिसोदिया पंजाब चले जाते, वो ज्यादा आसान काम था। तो इसके पीछे की कहानी मैं बता रहा हूं, इसके पीछे की कहानी बताऊंगा। पंजाब में ये कहा जाता है, पंजाब में ये कहा जाता है, आम पंजाब के पॉलिटिकल कॉरिडोर में या ब्यूरोक्रेसी कॉरिडोर में, कि यहाँ 3 सीएम है, एक सुपर सीएम, एक वर्किंग सीएम, एक शोमैन सीएम। सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल, वर्किंग सीएम राघव चड्ढा, शोमैन सीएम भगवंत मान। ये शो पीस है, बस शो पीस है, दिखाने के लिए इनको रखा गया, और बनाया ही इसलिए गया कि इनको बहुत आसानी के साथ दिल्ली से चलाया जा सके। इस पर सच्चाई है, लगभग कह सकते हैं आप, ये धारणा एकदम है। और कई बार ये भी कहा जाता है कि पंजाब भवन से पंजाब की सरकार चलती है, यानी दिल्ली में जो पंजाब भवन है, अगर राघव चड्ढा का ऑफिस वगैरह है, एक और जो उनके बहुत करीबी सचिव हैं, निजी सचिव हैं, उनको भी विभाग, वहीं भेज दिया। और ऐसे 2-3 एपिसोड हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल खासतौर पे जब जेल गए, तो भगवंत मान के खिलाफ बहुत ज़्यादा विधायकों को नाराजगी, मिलते नहीं है, उनकी पत्नी के दखल को लेकर उसको भी नाराजगी रहती है। और वहाँ पर फिर स्पीकर के साथ कुछ लोग वहाँ पे जुटने शुरू हुए। लेकिन अब जो बैठक बुलाई गई है, अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ी समस्या ये थी, पहली बात कि आपको दिल्ली चुनाव में हार के बाद बीजेपी और कांग्रेस ये शगुफा खूब फैलाती है कि अब तो आम आदमी पार्टी खत्म, गया, फिनिश। तो वहाँ पे भगदड़ मचे, उसको कंट्रोल करना था। दूसरी चीज़ कि आई एम द बॉस, वो बताना था कि मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों को, यानी कि पार्टी के भीतर अभी भी मेरे ऊपर भरोसा है। अब सवाल ये है कि क्या चेंज तुरंत करेंगे? पहली बात कि क्या चेंज करना चाहेंगे? चेंज करना इस लिहाज से चाहेंगे क्योंकि अभी तक का देखें तो दिल्ली में भी हार का दोष तो फोड़ा जा रहा है ना, कि पंजाब की सरकार, बीजेपी का नैरेटिव क्या था कि पंजाब में 1000 रुपया नहीं दिया गया, महिलाओं को वायदा किया गया था, नहीं दिया गया, इसलिए दिल्ली में भी नहीं देंगे। दूसरी कोई भी ऐसी चीज आप नहीं कर सके पंजाब की सरकार में जिसको लेके दिल्ली में मॉडल के तौर पे पेश किया जा सके, ये एहसास उनको भी है। अगला चुनाव आपको 27 में जाना है, का मॉडल पंजाब में लगाएंगे, वही कह रहे कि अगला आपको 27 में जाना है फिर चुनाव में। तो इन सारी कमियों को देखते हुए उनके अंदर एक चेंज करने की, मुख्यमंत्री चेंज करने की बात तो हो सकती है, लेकिन वो कोई मजबूत आदमी नहीं होगा। जैसे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा है, वो दिल्ली के बहुत करीब बताए जाते हैं पार्टी के भीतर, तो कोई इस तरह का ही व्यक्ति होगा। भगवंत मान अगर हटे भी तुरंत, तो एक तो हटाना मुश्किल होगा कि नैरेटिव खराब जाएगा। केजरीवाल के पास वजह है भगवंत मान को हटाने के लिए, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, तुरंत करने में पॉलिटिकली ये खतरा है ना कि दिल्ली आप हारे फिर वहां भी बदल दोगे तो और मैसेज खराब जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब वैसी खबर है ना कि केजरीवाल खुद बनना चाहते हैं सीएम। एकदम दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नजर नहीं है, पॉलिटिकली इसकी कोई संभावना ही नहीं है। उनकी मंशा की छोड़ दीजिए, केजरीवाल ये जरूर चाहेंगे कि उनको कोई ऐसा पद मिल जाए, पार्टी के लोग कह रहे हैं, देखिए फैलाएंगे ना ये लोग। दो बातें मजे ले रहे हो आप पंजाब में, दो बातें समझिए। पंजाब कभी भी नॉन सिख को सीएम नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये मूल है पंजाब का। दूसरी बात, ये जो आज केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, या अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार दिया। पंजाब कभी भी ये नहीं एक्सेप्ट करेगा कि दिल्ली उन पर राज करे या दिल्ली उनको डिक्टेशन दे, ये पंजाब एक्सेप्ट ही नहीं करता। पंजाब की पॉलिटिक्स एक्सेप्ट नहीं करती। इसमें डिक्टेशन वाली क्या बात है, वो पार्टी के बॉस है। नहीं, पार्टी के बॉस भी हो, मतलब जिन लोगों ने दिल्ली के तख्त के साथ आकर टक्कर ली और दिल्ली का तख्त उखाड़ कर ले गए थे यहाँ से, और आज भी वो दरबार साहब पड़ा हुआ है, ये उस मानसिकता के लोग हैं। यहाँ पर जब किसान आंदोलन था तो वो दिल्ली से झगड़ा कर रहे थे, वो कोई किसानों का आंदोलन नहीं था जी, वो अल्टीमेटली उन्होंने घुमा फिरा कर उसको दिल्ली से झगड़ा हमारा। तो वो एक पंजाब की एक कहते हैं ना डीएनए है ये। इसका थोड़े दिन में आप देख लीजिएगा, अभी हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में इसका असर देखेगा। ये जो दिल्ली में बुलाए लोग, फिर उनको बातचीत करी, उनको जो भी कहा, जो भी इसके अंदर से जो भी बातें निकलेंगी, अंततः तो इसका नुकसान पंजाब को तो जो होगा सिर्फ एक साइकिल को। केजरीवाल ने ये दिल्ली में बुला के, वो पता है उन्होंने जमदर जी ने अपना एक मैसेज देना था कि मैं आज भी बॉस हूँ, आई एम दी बॉस। वो अपना मैसेज देना चाहते थे, और उसमें से वो आगे क्या निकालेंगे इसमें से वो समय बताएगा। बट इन विधायकों की, भगवंत मान को छोड़िए, अरविंद केजरीवाल में तो पूरी लॉयल्टी होगी ना, नहीं जरूरी है? मुझे नहीं लगता जी, ये जो चुनाव हारने के बाद मुझे वो लगता नहीं कि लॉयल्टी होगी। अब वो जो बिगर देन लाइफ इमेज थी केजरीवाल की, वो ख़त्म हुई। वो लोगों को समझ लग गया कि ये ऐसा नहीं, क्योंकि केजरीवाल तो कहते थे कि हम तो कभी हारेंगे ही नहीं, 50 साल नहीं हरा सकते। हाँ, हम तो हरा नहीं सकते, इस 2 जन्म लेने पड़ेंगे। तो वो जो इमेज थी ना जी बिगर देन लाइफ, वो ख़त्म हो गई। वो और उसके कारण से एक समझिए, राजनीति में एक प्रिंसिपल है, व्यक्ति आइडियोलॉजिकल छोड़ दो, कुछ लोग हमारी तरह जो आइडियोलॉजी से कमिटेड है, परंतु जनरली जो पॉलिटिकल लोग हैं वो सत्ता से कमिटेड है। उनको दिखता होगा भी ये आदमी हमारे को सत्ता तक पहुंचा सकता है, तो उधर जुड़ जाएंगे। चुनाव 2 साल दूर है ना सर? नहीं, 2 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। और मैं मिड टर्म इलेक्शन होगा, आप भी कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं कह रहा कुछ हो रहा, 2 साल में बहुत कुछ हो सकता है जी।
अगर जो आज अंदर की जो मेरे को जानकारी है, दीपक के पास और अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अंदर लोगों ने कहा कि हम भगवंत मान से नाराज हैं, भगवंत मान की एक्सेसिबिलिटी से नाराज हैं, जो उनकी पत्नी का मामला है उस पर सब ये सब अंदर बातें हुई हैं जो मेरी क्या जानकारी। पत्नी का मामला? वो लेन देन के मामले रहते हैं, कुछ कुछ कहा जाता है ऐसा कि वो डिक्टेट करती हैं भी कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कैसे चाह रहे हो कि कोई आप पे केस करे? नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैंने कहा अरे कर दे तो कर देंगे जी। तो वो शुभकामना लेने देने की बात कर रहे होंगे, शुभकामना की बात कर रहे हाँ हाँ, अब कोई शुभकामनाएं देती हो, लेती हो, कुछ किसी से चर्चा करती हो, मैंने कोई फाइनेंशियल नहीं कहा, कोई आप उसको फाइनेंशियली इसको डील कर रहे हैं बात को। ठीक। तो क्या है कि परंतु ये वहाँ पे है कि उनकी पत्नी का प्रभाव है, ऐसा एक लोगों मानस में है कि उनकी पत्नी का प्रभाव है। परंतु ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं कि आज की तारीख में मासेस में अगर कोई है तो भगवंत मान, अगर आम आदमी पार्टी लोगों की नजर में कोई नेता है तो भगवंत मान है, इसमें कोई शक नहीं जी। तो बड़ी मुश्किल है केजरीवाल के लिए ना, मतलब कि परंतु विधायक चाहते हैं बदलाव, लोगों के बीच में भगवंत मान एक पॉपुलर फेस है, क्या करें। और पीछे दो बड़ी पार्टियां लगी हुई हैं उनके, बीजेपी और कांग्रेस। आप भी तो पड़े हो ना पीछे। नहीं, हमसे ज्यादा तो मैंने बताया नहीं, वो बाजवा खुद कह चुका है कि 32, अब कौन से 32 संपर्क में, वो बाजवा बताएगा जी, क्योंकि वो कह रहा है कि वो आज का नहीं, उसका 6 महीने का स्टेटमेंट रीट्वीट। ये भगवंत मान जी एकनाथ शिंदे वाला काम कर देंगे, इधर आ जाएंगे, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे सरकार लेके इधर आ जाएंगे, ऐसा कुछ है? मैं इसमें थोड़ा कड़वा बात बोल दूं, भगवंत मान जी के पास उतने लोग ही नहीं है नीचे जो कभी एकनाथ शिंदे जैसा कोई काम कर सके। वो अच्छा, वो फॉलोइंग तो बाकी लोगों की है, भगवंत मान की पर्सनल फॉलोइंग नहीं है ना ये विधायकों में। वो मैंने आज बताया कि जो अब वो तो आपने गलत आदमी पे दाव लगा रखा है। नहीं, हमने तो दाव लगा ही नहीं रखा। आप इधर भी सौरभ कुछ होना चाहिए ना, इधर अगर उजड़ा हुआ चमन है 2 विधायकों के साथ तो क्या ही कर लेगा लोग भाई, 59 पे बहुमत चाहिए आपको, 57 कहाँ से आएंगे? चलिए वो ये बस वो प्रोपेगेंडा फैल सकता है, शिगुफा छोड़ सकता है। दिल्ली में भी 8 से 48 हो गया। नहीं मतलब अभी सरकार चुनाव के अंदर हुए ना, चुनाव के अंदर हुए, वैसे तो आप 8 से 48 हुए, उसमें भी आपको 5 साल लगा। एक्चुअली नंबर का इतना ज्यादा डिफरेंस है कि क्या सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही? नहीं। क्या भगवंत मान ऐसा कोई काम करेंगे? मुझे इसकी संभावना न के बराबर लगती है, लेकिन राजनीति में 24 घंटे बहुत होते हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ और दबाव की राजनीति पंजाब में कर सकती है? बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की वो कोशिश करेगी, लेकिन नंबर गेम ना कांग्रेस के फेवर में है ना भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। दूसरा, संगठन के स्तर पर भी मैं आपको बता दूं कि संगठन के स्तर भी भारतीय जनता पार्टी को अभी पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और आपने देखा आम आदमी पार्टी की भी हालत वहाँ पर लोकसभा चुनाव के अंदर खराब हुई है, तो कांग्रेस को एक उम्मीद वहाँ पर दिखाई देती है। अब राहुल गांधी वहाँ पे क्या करेंगे, कैसे उस स्टेट को डील करेंगे, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल इतने नौसिखिए पॉलिटिशियन अब हैं कि वो भगवंत मान को हटाकर खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी तरह की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, या कोई इस लेकिन तरह की अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में आए तो 3 चुनाव जीते, 3 चुनाव के बाद इनको मौका मिला है। पंजाब में लोगों को लग रहा था कि अब अच्छे पांव जमा दिए आम आदमी पार्टी ने, लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली की हार के बाद जो अगला 2027 वाला जो इलेक्शन है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब का इंसान दिल्ली के इंसानों, मतलब पंजाब का मतदाता दिल्ली के मतदाताओं की तरह नहीं है। पंजाब का मतदाता बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। सिर्फ एक बार 10 साल वहां पे अकाली दल बीजेपी की सरकार रही है, वो भी सरकार प्रकाश सिंह बादल के चलते, वरना हर 5 साल में वहां पे सरकार बदल जाती है। ये आपने कांग्रेस के साथ भी देखा, कांग्रेस वहां पर बहुत मजबूत थी। मैंने कई सारे इलेक्शन 2002 से, इनफैक्ट जब प्रकाश सिंह बादल, बेअंत सिंह के बाद प्रकाश सिंह बादल का चुनाव हुआ था, मैंने वो भी कवर किया था, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि ये जो परिस्थितियां हैं ये बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल, अच्छा डेटा है मुझे मिला, ये लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमने पंजाब पर एक बार पहले भी प्रोग्राम किया था और बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल क्यों इन द लार्जर गुड, देश के लिए क्यों अच्छा, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। पंजाब की एक रिलीजियस बेंट वाली पार्टी और एक नेशनलिस्ट ट्रेडिशंस वाली पार्टी, दोनों एक हो गई, और बीजेपी ने उसमें अपने आप को, अपनी एम्बिशंस को बहुत ज्यादा कभी बड़ा नहीं होने दिया। जैसा आपने कहा कि भाई मैं 2007 में अरुण जी के साथ इंचार्ज था वहां पे, हम 19 सीट जीते, हमारे बिना सरकार नहीं बनती थी। मतलब मैंने अपना मन था कि हमारे डिप्टी सीएम होना चाहिए। जेटली साहब ने कहा नहीं, हमें डिप्टी सीएम का लालच नहीं, हमें वहाँ पे थोड़ा ठीक रहे, बैलेंस रहे, वहाँ पर पंजाब ठीक हाथों में रहे, ये जरूरी है।
और नहीं मतलब पंजाब की सारी परिस्थितियां देखते हुए ये लोग मानते हैं भाई कांग्रेस भी ठीक है वहां के लिए, बीजेपी प्लस अकाली भी अच्छा कॉम्बिनेशन था, एक नेशनल पार्टी होनी चाहिए वहां किसी ना किसी तरह पावर के स्ट्रक्चर में। तो क्यों आम आदमी पार्टी तो ये आरोप लगाती है ना 2017 के नेशनल पार्टी हो गई है। अब हुई है ना 2017 के इलेक्शन लेकिन उस पर आरोप बड़े खतरनाक किस्म के हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और जिस तरह के हैं वाकई वो ज्यादा संगीन है। और जैसे भगवंत मान और गृहमंत्री अमित शाह के जिस ट्यूनिंग की बात होती है तो वो इसी वजह से होती है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब भगवंत मान गृहमंत्री अमित शाह के पास जाते हैं तो गृहमंत्री की बात वो समझ पाते हैं। अमृतपाल वो समझना आपकी मजबूरी है। अगर आप किसी राज्य के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो आपको समझना ही होगा। रह गई बात विधायकों की, सौरभ, तो इनमें से अधिकांश आम आदमी पार्टी के पंजाब के जो विधायक हैं ये फर्स्ट टाइमर विधायक हैं। ये एक लहर पे सवार होकर, ऐसा नहीं है कोई बहुत वजूद वाले नेता हो, बहुत ज्यादा नेता हो, तो एक लहर पे सवार होकर, एक ब्रांड अरविंद केजरीवाल पे सवार होकर, पंजाब में समस्याएं इतनी ज्यादा थी कि उन समस्याओं ने ब्रांड अरविंद केजरीवाल को अडॉप्ट कर लिया। अब उससे निराशा हो रही है तो उनके अंदर यह समझ में आ रहा है कि अगले चुनाव में हमारा क्या होगा। मुझे 22 के सीन याद हैं जब टिकट बट रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, मारामारी हो रही थी, मारपीट हो रही थी कि इसको मिल गया टिकट, इसको नहीं मिल गया। राघव चड्ढा का वीडियो भी बड़ा हुआ था, किसी तरह बच के निकले थे, लेकिन क्रेज था आम आदमी पार्टी का टिकट लेने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन एक डेटा जो देना चाह रहा था, डेटा ये कहता है 2022 में असेंबली इलेक्शन हुआ, 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को आ गई। लेकिन उसके बाद असेंबली इलेक्शन के बाद बीजेपी का जो वोट शेयर है वो नेशनल इलेक्शन में असेंबली के 6.6% से बढ़ के 18% हो गया, और आम आदमी पार्टी 42% वोट से घट के 26% वोट पे आ गई। उसको असल डर ये है, और कांग्रेस का तो वोट है ही वहां पर और बढ़ेगा इसमें। संगरूर हारे ना, मान साहब संगरूर तक हार गए। अभी क्या कर गए थे कि 13 सीटों का चुनाव था, 3 जीते वो तो हार गए 10 लोकसभा में भी 3 जीते, लोकसभा में 3 जीते। तो वो हालांकि बाई इलेक्शन जीतते हैं, वो जो बाई इलेक्शन मतलब जो असेंबली का बाई इलेक्शन होता है उसमें पूरी सरकार लगा देते हैं। परंतु अभी हाल में जो वहां पर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में, उसमें हारे, परंतु धक्का मारकर अपने इलेक्शन तो ठीक कर गए। नहीं, मेयर बना लिया, हारे अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, तीनों जगह हारे हैं। वो मेयर बना लिया धक्का मार। कांग्रेस के बड़े संख्या में कॉर्पोरेटर्स हैं वहां, 5 में से 3 धोखा रहा है। हाँ, 3 लोकल बॉडी हारा और चिंताजनक है क्योंकि और पटियाला के अंदर खूब मारकुटाई हुई वहां पर। आपको क्या मिल रहा है पंजाब में? नहीं, हम तो चाहते हैं पंजाब ठीक रहे, पंजाब उन लोगों के हाथ में मत जाए। आप अकेले जाना, सोलो जाना, भाई ठीक है, आपके अकाली दल से जो रिश्ते खत्म हो गए, आपने अभी बताया 18% वोट आए हमारे मोदी के नाम पे। नहीं तो अरे सर वहां पर दिल्ली में भी तो ऐसे ही हुआ ना जी। दिल्ली में हमारा कोई चेहरा तो नहीं था ना जी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी एश्योरेंस दी, दिल्ली के लोगों ने उनकी एश्योरेंस मानी। ऐसे ही पंजाब में भी होगा, चिंता मत करिए। और एक दूरी है ना, वही जो आप दिल्ली, पंजाब और दिल्ली वाली बात करते हैं। एक लाइन में जोड़ो, 33 से 36% कांस्टेंट वोट बीजेपी का रहा है, चाहे हारे हैं चाहे जीत रहे हैं। 33 से 38%, 38 दिल्ली की बात, सॉरी पंजाब की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, पंजाब में हमारा ग्राफ ग्रेजुअली बढ़ रहा है। आप लगातार देखिए, वोट शेयर में हमारा ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं, अभी जो आप खुद ही बता रहे थे कि हमारे 19 विधायक आए थे एक बारी, 23 में से 19। हाँ, तो वो अब वो बहुत दूर की बात लगने लगी। अब 2 हैं, 19 से 2 का सफर। समझे नहीं, पूरे देश में आप बढ़ रहे हो, पंजाब में घट रहे हो। ऐसा नहीं ना, एक लहर चली, उस लहर के चलते सब कुछ हुआ, परंतु वो लहर का जो मुखौटा था, वो आज मुखौटे की क्या हालत है? नहीं, पंजाब के लोगों की नरेंद्र मोदी और बीजेपी से एक दूरी है या नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं है, अब एक समय में रही, पर आज नहीं है। ग्रेजुअली चीजें अभी तभी था ना कि अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें हमारा परसेंटेज देख लीजिए आप क्या है। और दूरी होती तो हम इतना अच्छा, हम मतलब अकाली दल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मानते हैं इस बात को? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों में बीजेपी को लेकर एक हिचक है, क्योंकि बीजेपी का जो मॉडल था कि हम सेकंड पे रहेंगे अकाली दल के टाइम से, और पुराने गठबंधन के सहयोगी थे अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल, तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अकाली दल ने एक चेक एंड बैलेंस करके रखा कि इस जगह से ज्यादा बीजेपी को नहीं बढ़ने देना है। ऐसे ही में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होती है, कांग्रेस की भी एंट्री होती है। भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर तो बहुत अच्छा करती है, चंडीगढ़ में बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसका गठबंधन उस तरह का काम नहीं कर पाता, क्योंकि 2014 में याद करिए बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी बादल सरकार और सुखबीर बादल के खिलाफ, और आम आदमी चाहकर भी अकाली दल से गठबंधन नहीं तोड़ा जा सकता था। 2017 में भी मन महसूस के भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ गठबंधन किया। उनका यह मानना था we can lose a state, but we can assembly, मतलब we can lose a government in a state, but we can't lose the state fully.
तो भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ ऐसे चीजें नेशनल इंटरेस्ट में करनी पड़ती है जो चाहे से उसके संगठन के लिए लोग तो कहते हैं आज अकाली दल हाँ कर दे हंस के हो जाएगा। इसमें सौरभ नहीं, अकाली दल खत्म हो चुका है, उसमें बीजेपी नहीं, अकाली दल अलग हुई है, ये मैं कह रहा हूँ वही अलग, लेकिन आज अगर वो हाथ बढ़ाए तो क्या करेगी? नहीं, इसमें बीजेपी ने हाथ रोका था, हाथ उधर से बढ़ गया था, वो वेट कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, बीजेपी ने उस हाथ को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज की एक चीज सौरभ और समझिए कि जैसे पंजाब में सिख कम्युनिटी है, नॉन सिख कम्युनिटी ज्यादा बड़ी है, सिख कम्युनिटी लेकिन माहौल बनाती है, जो नैरेटिव बनाती है। नॉन सिख ज्यादा है, 38% हिंदू है, सिख 62 है, बाकी 38 है। नहीं, मैं इस रूप में कह रहा हूँ, पगड़ी, लेकिन माहौल वो लोग बनाते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा कि सीएम ऐसा ही होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या है कि बीजेपी जो कि अभी एकदम से मानी जा रही है उग्र हिंदुत्व वाली पार्टी, हिंदू हिंदू से मराठ वाली पार्टी, सिख भी माइनॉरिटी है ना, तो जो मुसलमानों को या क्रिश्चियन को बीजेपी को लेकर रिजर्वेशन रहता है, सिख में उस हद तक ना भी हो तो रिजर्वेशन कैसे नहीं होगा? यही वजह होगी ना कि पंजाब, पूरे देश भर में आप बार बार लहर पे जीतते जाते हो, लोकसभा में भी पंजाब में नहीं आता, क्यों नहीं भाई? 2014 में क्यों नहीं आया? मान लिया अभी बहुत सारे लोग बोल देंगे कृषि कानून की बात, 2014 में कौन सा कृषि कानून था? पूरे देश में बीजेपी की लहर, तो वो फैक्टर जरूर काम करता होगा बीजेपी के अगेंस्ट पंजाब में कि भाई ये तो हिंदुओं की पार्टी है, इसके साथ हम क्यों जाएं? अन्यथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के लिए जितना कुछ किया है, मतलब आप ऐतिहासिक तौर पर उठा के देखें, उसमें गिनाना, वही मेरा सवाल है, वो दूरी कायम है या अभी कम हो रही है? लेकिन हाँ, मोदी जी को लेकर बहुत रिजर्वेशन नहीं नजर आता, लेकिन बीजेपी पंजाब के लिए ये हिंदू पार्टी है बस, बीजेपी वो फैक्टर जरूर है, अन्यथा कोई और कारण नहीं कि आप इतनी ताकत चलिए सब कुछ करते। पंजाब तो हिंदुओं को ही कितना वोट मिलता है इनको? वो इसलिए ना कि नैरेटिव, मैंने क्या कहा कि नैरेटिव वो लोग बनाते हैं। ये पहले बोले फिर मैं इसलिए बोलिए। देखिए, पहली बात 62% सिख हैं, वो ठीक है, उसमें कोई लोग दस्तार नहीं बांधते, परंतु सिख माने जाते हैं, ठीक है, पतत सिख भी हैं, परंतु ऐसे अगर आपकी भाषा मान लेता हूँ, परंतु सिख हैं। पर पंजाब में आप नॉन सिख को प्रेजेंट नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस में भी ये दिक्कत रही, हमारे यहाँ भी ये दिक्कत रही। अब हम लोगों ने पिछले कोई 5-6 साल में, 4-5 साल में इसको कवर अप किया है। हमारे यहाँ हमने लोकल चेहरे देने शुरू किए हैं, जो कि बेशक दूसरी पार्टी से भी आए हैं, उनको लेकर आए, उनके कारण से आज पार्टी ग्रेजुअली एस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई है। वहाँ पे सिखों में मान्यता है। और एक बात बड़ा स्पष्ट कह दूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी एक्सेप्टेंस है, वो शायद देश में किसी नेता की उतनी एक्सेप्टेंस सिखों में नहीं है। जो उन्होंने किया पंजाब को लेकर, वो लोग मानते हैं। सर, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि जितना मोदी जी ने किया पंजाबियों का प्रेम जीतने के लिए, उनका मान करने के लिए, उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन जो आपने कहा कि उनकी दूसरी तरफ से भी उतने प्यार मोहब्बत है, माय डाउट उसका दूसरी तरफ से प्यार मोहब्बत मोदी जी को लेकर है। अभी कल का भी आप देख रहे हैं वीडियो, पेरिस के अंदर एक सिख क्या कह रहे हैं कि मोदी जी जितना काम किया, चल रहा है पॉपुलर, वो बड़ा वायरल हो रखा है वीडियो वहाँ का। एक पेरिस में एक सिख खड़े हो वहाँ पर, और वो जो मोदी जी को रिसीव करने गए उनमें से, और कोई ये नहीं कि कोई प्लांटेड से, वो बड़े एक नॉर्मल से सिख थे जो वहाँ पर उत्साह के चलते हुए गए। परंतु जो मूल बात है, इतना कुछ करने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस में मानता हूँ समय लगता है, क्योंकि ऐसा लगता रहा कि जो पार्टी को प्रोजेक्ट किया अकाली दल ने ओवर ए पीरियड की, ये हिंदुओं की पार्टी है। ये ओवर ए पीरियड अकाली दल ने इमेज बनाई है, आप लोगों की प्लान कर किया। और इसलिए जो आप कह रहे हो कि आज अकाली दल हाशिए पे नहीं, वो हाशिए से भी कहीं बाहर हो गया। अकाली दल क्या खत्म हो गया? ऑलमोस्ट खत्म हो गया। पंथक नहीं, वो पंथ के एजेंडे से हट गए ना जी। अकाली दल का सारा मैनिफेस्टेशन क्या था कि पंथक पार्टी है, और जो पंथक पार्टी है ही नहीं कहीं से भी। क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण से लोगों को चिढ़ है। वो नाराजगी एक नहीं, नाराजगी नहीं है होती रहती है लोगों की। आप सोचिए, नाराजगी नहीं है। अगर आप गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी, अच्छा किसी सिख के लिए भी गुरु ग्रंथ साहब के लिए, किसी हिंदुस्तानी के लिए गुरु ग्रंथ साहब से बड़ी चीज तो कोई नहीं है ना किसी हिंदुस्तानी के लिए। और उसके बेदबी के मामले में आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जब डेरा सच्चा सौदा वाले मामले में वहां आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो उसको लेकर नाराजगी। तो आप कह रहे हैं अकाली अब रिवाइव नहीं होते? मेरे हिसाब से अकाली रिवाइव नहीं हो सकते पंजाब में। कुछ नया कोई एक स्पेस क्रिएट होती है। हाँ, वो नया कोई उसको स्पेस भरे, कोई नया। मैंने आज एक वीडियो देखा, वो कह रहे हैं वो स्पेस अमृतपाल जैसे लोग ले लेंगे। हाँ, कोई स्पेस भरेगा, अब पता नहीं क्या होगा आगे जाकर, वो कोई स्पेस भरेगा, उस स्पेस को भरना पड़ेगा किसी को, और वो चिंता का विषय भी है। तो आपके फुटप्रिंट्स उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं पंजाब में? थोड़ा कम है, परंतु बढ़ रहे हैं।
हम चेहरा मिल रहा है कोई आपको? चेहरा भी मिलेगा, आपको दिखेगा चेहरा भी। अभी चेहरे पे काम हो रहा है। और रमनीत सिंह बिट्टू अब एक नया चेहरा आया है हमारे पास वहाँ पे पंजाब में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है, वो व्यवहार में भी उस ढंग से है जैसा वो एक देखिए लेना पड़ा तो कांग्रेस ही। नहीं नहीं क्योंकि ऐसा ना, क्योंकि पंजाब में हमको ओवर ए पीरियड टाइम लगा, अभी भी टाइम लग रहा है, मतलब मान लीजिए दिल्ली में नहीं दिक्कत है, वो पंजाब में दिक्कत है। तो क्या कि चेहरे की दिक्कत है अब ये, लेकिन आपने तय कर लिया है कि अब पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, अब अपने दम पर बनेंगे। बिल्कुल अपने दम पे लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे। और मेरी बात नोट कर लेना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आगे क्या होगा, परंतु हमारा एक बड़ा रोल होगा पंजाब के अंदर, पॉलिटिकली भी, सोशली भी। सर ये पंजाब की बात होगी, आखिरी 5 मिनट मेरे पास बचे हैं, तो आप तो फिर अब जरा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर की बात तो कर ले। दिल्ली का मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, पता नहीं। पंजाब की राजनीति की एक बड़ी मतलब समस्या कह लें या वोट बैंक की मजबूरी कह लें, अमृतपाल जैसे लोग भी हैं। तो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको वहां पर कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब दिल्ली की बात, कश्मीर में इंजीनियर भी हैं, पर उसके बाद भी वो दरकरार हो गए। समस्या लीडर में समय की बात है ना। समस्या लीडर सर एक लाइन में माइंडसेट सर पंजाब को कश्मीरी तो नहीं बनने देना है। नहीं बिल्कुल नहीं बनेगी जी। बिल्कुल पंजाब कश्मीर बन भी नहीं सकता कभी भी, क्योंकि हमारी जो मेल है ना जी, आज संत भगत रविदास जी का आज जन्म शताब्दी मनाई जाती है। और भगत रविदास जी के मेरे ख्याल 40 श्लोक हैं, 40 उनके श्लोक हैं गुरबानी के अंदर। तो कैसे होगा कभी? अच्छा चलिए फिर इसी पे, अब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में 6 चीफ मिनिस्टर की चर्चा कुछ लोग कर रहे हैं, आप मानते हैं? देखिए ये सब आपके कयास हैं। अब ऐसे जोन में चले गए ना, आम आदमी पार्टी के बारे में सारे कयास लगा लेंगे, बीजेपी के बारे में कोई कयास नहीं लगाएंगे। मैं बताता हूँ, वहां तो भगवंत मान भी आ जाए, स्पीकर को बना दो चीफ मिनिस्टर। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि स्पीकर चाहिए, मैंने कहा स्पीकर पॉपुलर है अपने विधायकों में। मैंने कहा दिल्ली में 6 चीफ मिनिस्टर देने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम क्या जी, ये तो 3 एमएलए जीत के आया, पार्टी के एमएलए तय कर लेंगे और पार्टी का लीडरशिप तय कर लेंगे। अच्छा होगा पंजाब के लिए भी आप और दिल्ली के लिए भी। देखिए जहां आपकी और मेरी सोच खत्म होती है, वहां से उन लोगों की सोच। मैं वहीं तक बात कर रहा हूं जहां तक मेरी सोच है। सीधे बताइए, पंजाबी सरदार मुख्यमंत्री होने चाहिए दिल्ली के? नहीं क्यों नहीं होने चाहिए, मतलब पार्टी तय करेगी तो होनी चाहिए। दिल्ली के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। और एक आज तक दिल्ली में एक ही मुख्यमंत्री सरदार रहा है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, गुरदयाल सिंह शायद कुछ नाम था, पहले बहुत साल पहले। अब दोबारा मौका मिलना चाहिए दिल्ली को। मतलब जाट नहीं होना चाहिए? नहीं मैं फिर आप देखो, फिर ये अब ये राजनीति कर रहे हैं, मेरे से राजनीति मत करिए। मतलब प्रवेश वर्मा या सिरसा, दोनों में बेहतर कौन मुख्यमंत्री? ओ यार आप तो बिल्कुल ही डायरेक्ट हो गए। ये शो का काम ही है ना सौरभ जी? नहीं ये मेरा तय करने का काम नहीं है जी, ये पार्टी की हमारी लीडरशिप वो तय करेगी, एमएलए तय। पूर्वांचली चलेगा? अच्छी सोच है ये भी। मैं क्या बोलूँगा, आप यही बोलूँगा अच्छी सोच है, पूर्वांचली क्यों नहीं हो सकते जी? अब आप प्रवक्ता के रोल में आ गए। नहीं मैं क्या प्रवक्ता के रोल, मतलब कमाल हो गई। मुझे जो जिसके बारे में जानकारी नहीं है उस विषय में उससे पूछेंगे क्या जानकारी इनके पास है, क्या कोई नया अपडेट? अभी जैसे मैंने कहा ना कि अभी तक जब तक प्रधानमंत्री लौट के ना आए, कल ही हम लोगों ने शो में बताया था कि तब तक एक भी स्ट्रक्चर्ड बैठक नहीं हुई है अभी। स्ट्रक्चर्ड बैठक, लेकिन अलग अलग जो बड़े बड़े नेता हैं वो सलाह मशविरा इनफॉर्मली वो सब चल रहा है। कुछ बहुत पावरफुल लोग चाहते हैं प्रवेश वर्मा बन जाए। एक नेता जरूर, उनकी इच्छा ये रहेगी कि प्रवेश वर्मा बने, ऐसा माना जा रहा है पार्टी के भीतर कि उनका वजन रहेगा। उसके पीछे वजह ये है कि जैसे एक तो नई दिल्ली जैसी सीट पे अरविंद केजरीवाल को हराना, और न सिर्फ हराना नहीं बल्कि थ्रू आउट इलेक्शन ये मैसेज कि केजरीवाल फंस गए हैं, केजरीवाल हार रहे हैं, उससे बाकी सीटों पे भी फर्क पड़ता है। हराने से अच्छा तो पटखन नहीं देना। हाँ, और तो उस नरेशन का फायदा मिला पार्टी को। जैसे 20 दिन पहले भी दिल्ली में आप लोगों से बात करें तो एक मैसेज था, माहौल था केजरीवाल फंसे हुए हैं, केजरीवाल खुद ये रियलाइज कर रहे थे, तो उसका एक सीट के अलावा दूसरी सीटों पे भी फायदा होता है। जाट के हिसाब से दूसरी चीज देखें तो हरियाणा गैर जाट बीजेपी वहां पॉलिटिक्स करती है, वो उसको साथ लेंगे, राजस्थान साथ लेंगे, पश्चिम यूपी में साथ लेंगे। लेकिन समस्या दूसरी ये आएगी कि क्या उस तरह की पर्सनैलिटी को बीजेपी का और संघ का सिस्टम अडॉप्ट करता है? क्या प्रॉब्लम उसमें थोड़ा संदेह है। थोड़ा एक तो कई बार बोल जाते हैं कुछ ऐसा एग्रेसिव, जो कि बीजेपी में टॉप लीडरशिप उसको बहुत पसंद नहीं करता वैसी चीज़ों को। 2-3 बयान उनके ऐसे ऐसे रहे हैं जब पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। दूसरी कि बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी। दिल्ली में आप सिर्फ मुख्यमंत्री बन जाएं ये जरूरी नहीं होगा, दिल्ली यूनिट को साथ लेके चलें ये ज्यादा जरूरी रहेगा। साथ में तो वो वही एक कंसर्न रहता है, तालमेल वाली प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक कंसर्न हाँ रहता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इसके आधार पे खारिज किया जा रहा है,
लेकिन जब फैसला होगा तो इन पहलुओं पे विचार प्लस माइनस होगा। दोनों देखे जाते हैं। हाँ, इन पहलुओं पे भी विचार होगा। तो ये जो 3 नाम है ना, आशीष सूद, रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, कल भी हम लोग इसमें जो चर्चा इन्हीं के किए इर्द थे, गिर्द है। अभी तक इन्हीं के इर्द गिर्द। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री वहां से लौट के आए, उन 48 में से कोई एक लगा कि ये एकदम हम्बल बैकग्राउंड का इसको बना देते हैं, तो उसके बारे में कोई नहीं बता पाएगा सिवाय पीएम के। अच्छा, जब मीडिया के निकालो जरा कौन किस किस की चर्चा हो चुकी है वही। इनके अलावा बताओ कहीं। सर फाइनल कमेंट दिल्ली का अभी सीएम। अभी तो पूरा रिसर्च हो रहा होगा, अभी जो है निकल भी रहा होगा कि किसके फेवर में क्या जाता है, किसके क्या अगेंस्ट जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का इन्फॉर्मेंट का अपना एक पूरा का पूरा सिस्टम है, और उनसे अलग सिस्टम अमित शाह जी का भी है, उनसे अलग सिस्टम प्रधानमंत्री मोदी का भी है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में रह चुके हैं, तो दिल्ली के लगभग सभी कार्यकर्ताओं को वो 95 के जमाने से लेके जानते हैं, तो By इसका name जानते भी हैं। बाय नेम जानते हैं। इसका भी एक फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो व्यक्तिगत फीडबैक सिस्टम है ना, जो उनका पर्सनल ईमेल है जिसपे वो हर दिन बैठते हैं, वो भी 2 दिन सही बाद सही आ रहे हैं जानकारी। प्रधानमंत्री, उम्मीद करें 2-3 दिन में तो फैसला हो एकदम एकदम वो लौट के आएंगे और तुरंत उसके अगले दिन फैसला होगा, और वो सीधे बताएंगे नाम। पार्टी के भीतर हमें ये चर्चा है कि हम लोग आपस में सलाह मशवरा सब करके अपना एक होमवर्क करके रखते हैं, वहां से नाम आएगा कि हाँ ये व्यक्ति। 15 या 16 को विधायक दल की मीटिंग है, ऐसा कहा जा रहा है। लेट्स सी आज 11 हो गया, 15-16 आप कह रहे हो, 4-5 दिन की बात है, कर लेते हैं इतना इंतजार। तो वापिस सर ने बता ही दिया है कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। आरपी सिंह सर, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका भी। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप, कैसा लगा आपको प्रोग्राम, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।